अभी हम पैनल डिस्कशन के लिए ये सत्र शुरू करते हैं और ये सत्र शुरू करने से पहले मैं हमारे मंच आसीन हमारी आदरणीय दीदियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही साथ आप सब जो ब्राह्मण परिवार सामने बैठा है और जो भी सुन रहे हैं उन सबको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुदेश दीदी जी से भी निवेदन करूंगी कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आदरणीय शुक्ला दीदी और आदरणीय चक्रधारी दीदी भी होंगी और हमारे आज के जो पैनल है उसके जो है आंसर्स देने के लिए, ज्ञान युक्त उत्तर देने के लिए हमारे बीच में यज्ञ की बहुत ही सीनियर अनुभवी जो हैं, जो 1, 2, 50, 60 वर्षों से भी अधिक समय से बाबा का ज्ञान, राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और न केवल स्वयं अभ्यास कर रही हैं, लेकिन ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने देश विदेश में जाकर के अनेक आत्माओं का ज्ञान प्रकाश दिया है। ऐसी अनुभवी आत्माओं से, बाबा के ऐसे आदि अनन्य रत्नों से आज हम ज्ञान चर्चा करेंगे। तो मैं हमारी अति आदरणीय आशा दीदी जी का आज के इस पैनल सेशन में दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभी आशा दीदी को तो जानते ही हैं, परिचय की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि दीदी को तो सब जानते ही हैं कि दीदी कितनी ओआरसी में भी सेवाएं देती, मधुबन में भी सेवाएं देती और कितना अथक होकर के देश विदेश में बाबा की जो है बाबा को प्रत्यक्ष करने में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ऐसी दीदी आज हमारे बीच में है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम स्वागत करते हैं हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी को। आपको भी सभी जानते हैं। आपका मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो मुझे भाग्य नज़र आता है कि आप गुलजार दादी जी के बहुत अंग संग रही हैं पांडव भवन में, तो आपका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी हमारे बीच में ना हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी पहुंची हैं, आपका भी हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। अभी आपने अपने अनमोल रतन हमारे साथ साझा करे थे और अभी दीदी आपसे हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे जो ब्राह्मणों को मैं समझती हूँ आप सब उसको बहुत अच्छा अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जो बाबा के बच्चे हैं वो ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन ज्ञान में चलते चलते जैसे कल बाबा ने कहा कि अंत तक माया को तो आना ही है, लेकिन माया का काम है आना और हमारा काम है विजयी बनना। तो ये जो दीदियां हैं हम समझ सकते हैं इन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देखे हैं, चाहे वो सेवा का क्षेत्र होगा, चाहे स्वोन्नति का होगा, और इनके पास अनुभवों की खान है कि कैसे इन्होंने उन परीक्षाओं में पास होकर आगे बढ़े हैं। तो ऐसी अनुभवों की खान हमारी आशा दीदी, आपसे हम पहला प्रश्न पूछना चाहेंगे। दीदी, बाबा कहता है ड्रामा अनुसार ही पुरुषार्थ होता है ना? बाबा कहता है ना ड्रामा में होगा तो
कई बार क्या होता है कि विचार होता है, विचार मन में आता है कि अगर ड्रामा अनुसार ही पुरुषार्थ करना है तो फिर हम पुरुषार्थ करें क्यों? कई लोग ड्रामा के इस प्रश्न पर कि ड्रामा में ही लिखा है तो कई उसमें मूंझ जाते हैं और पुरुषार्थ को भी ड्रामा पे डाल देते हैं। अगर ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। तो ड्रामा के ज्ञान को स्वोन्नति के लिए कैसे यथार्थ यूज करें, उस पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग और नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। नवयुग की अभी मैं कैलकुलेट कर रही थी, 68 इयर्स हो गए। 68 इयर्स जबकि बाबा मिले। एक तरीके से इंस्टीट्यूशन को ग्रो करते देखा है और उसमें ये जो प्रश्न पूछा है, बहुत करके उन दिनों में ये प्रश्न पूछा करते थे। मम्मा की बात मैं शेयर करूंगी। मम्मा हमेशा ये कहती थी कि अगर कोई टॉपिक आपको कठिन लगता है तो उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दो, किनारे कर दो। बाकी बातें जो अच्छी लग रही हैं, जो समझ में आ रही हैं, उनको पढ़ते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहो। कईयों को ड्रामा की पॉइंट सेट नहीं होती थी, तो मम्मा की एडवाइस उनके लिए यही होती थी, टेम्परेरीली इसको थोड़ा किनारे कर लो। बाकी बातें तो अच्छी हैं, ठीक है, समझ में आ रही हैं, उनको यूज करो। अब आती है ड्रामा की बात, होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ठीक है। हम सब जानते हैं हर महीने हम कमाते हैं और हर महीने के एंड में वो खत्म होता है। हम जानते हैं हम भोजन करते हैं और वो फिर से करना पड़ता है। अब आपके आगे भोजन रखा है, ठीक है, ड्रामा में होगा तो आपके मुंह में चला जाएगा, ओके, मत खाना, हाथ नहीं बढ़ाना। ड्रामा में होगा, अपने आप आपके मुंह में चला जाएगा। संभव है? संभव है? नहीं है। हाथ से उठाओगे ना, खाओगे ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं एक है पुरुषार्थ और एक है ड्रामा। अब बाबा ने हमको ये भी कहा हुआ है कि आप मास्टर रचयिता हो और आपने ड्रामा क्रिएट करना है। जो बीत चुका पिछले कल 5,000 वर्ष पूर्व, उसको आपने पुनः एनैक्ट करना है। एनैक्ट करना समझते हैं? फिर से वो रोल प्ले करना है, तब तो वो फिल्म जो है रील बनेगी। इस प्रकार से हमेशा याद रखिए, पुरुषार्थ पहले है और ड्रामा बाद में है। हम ड्रामा को क्रिएट करते हैं, ड्रामा को एक्सेलरेटर के रूप से यूज करिए, ड्रामा को ब्रेक के रूप से नहीं।
लेकिन एक्सीलरेटर के रूप से यूज करिए, जिससे कि आपके पुरुषार्थ की गति बनेगी। ठीक है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बैठ जाइए चुप करके, होगा तो कर लेना। कितनों को मंजूर है ये बात? किसी को मंजूर है? हमारी क्लास में तो भाई किसी को मंजूर नहीं है। इसलिए सदा पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ को भी मुझे उस कल्प पहले वाले अनुसार एनेक्ट करना। अब कितनों को पता है, हमारी क्लास में कितनों को पता है कि पिछले कल्प में आपने क्या किया था? कितनों को पता है? नहीं पता। बाबा ने जो समझाया, तुम कल्प कल्प के विजयी हो, कहा ना बाबा ने, कल्प कल्प की तुम विजयी आत्माएं हो, तो मुझे अपनी विजय को एनेक्ट करना है। वो तब तो मेरा टाइटल वो रहेगा। इस प्रकार से सदा ड्रामा पास्ट के लिए यूज करते हैं, ड्रामा फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते। फ्यूचर के लिए है पुरुषार्थ, और जो बीत चुका उसके लिए है ड्रामा। मान लीजिए कहीं आग लगी है, आप आग देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है, सारे एरिया को एनगल्फ कर रही है, आपके मकान को भी एनगल्फ कर रही है। ठीक है, ड्रामा में होगा तो बुझ जाएगी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आग बुझाएं या आग लगता हुआ देखते रहें। आप क्या करेंगे? बुझाएंगे। सो ऑलवेज पुरुषार्थ फर्स्ट, ठीक है? ऑलवेज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पहले, वो बाद में। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी को आदरणीय दीदी ने बहुत सुंदर आंसर दिया कि हम सभी को ये ध्यान रखना है कि पहले पुरुषार्थ है, और जो पुरुषार्थ कर लिया उसके बाद है ड्रामा। इसीलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बना हुआ भले ही है, ड्रामा भले ही फिक्स है, परंतु बन रही माना अब हमने अपने पुरुषार्थ से बनाना है। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ड्रामा हमारा फिक्स हो जाएगा। तो हम सभी को बहुत सुंदर उत्तर मिला, सभी इस उत्तर से संतुष्ट हुए, जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे बीच में अभी हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी भी पधार चुकी हैं, और आप भी बहुत ध्यान से इस बात को सुन रही हैं, ड्रामा की बात को, और सभी भाई बहनों ने सुन लिया और उनको संतुष्टि मिल गई। परंतु हम अगला प्रश्न आपसे पूछना जी। जब ये बात सामने आती है तो मुझे बाबा याद आ जाता है। बाबा कहते थे कि ड्रामा को, बीती बात को बीत जाने के बाद ड्रामा, पहले से ड्रामा को सामने रख लेंगे तो पुरुषार्थहीनता आ जाएगी। परंतु जब कोई बात हो जाती है तो अपनी अवस्था को सेफ साउंड रखने के लिए भी अगर ये बात सामने रखें कि ड्रामा में जो था हो गया। हम देखते थे बाबा के सामने कितनी भी घटनाएं आती, परंतु बाबा एक ही शब्द बोलते, नथिंग न्यू, नई बात नहीं है, हो गया ड्रामा, है ना। तो हमें सदा खुश रहने के लिए अपने पास ये हथियार बहुत अच्छा है कि हमें खुश रहना है और पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बेशक ड्रामा कह करके हम अपने आप को हल्का नहीं करें। ओके, ओम शांति।
आशा दीदी, आपसे ड्रामा का ही एक और क्लैरिफिकेशन है। जैसे दीदी ने कहा कि पास्ट के लिए हम ड्रामा यूज़ करें। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हमको फ्यूचर को लेके बहुत वरी हो जाती है, 10 साल बाद मेरा क्या होगा। क्या वहाँ भी हम ड्रामा यूज़ कर सकते हैं कि जो ड्रामा में होना होगा वो होगा, मैं अभी से क्यों चिंता कर रही हूँ? नहीं, आपके सामने जो ऑप्शंस ओपन हैं, 10 साल बाद क्या होगा वो आपके हाथ में है। आप अपने भाग्य को जैसा क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, वो कलम आपके हाथ में है। क्या हम इंतजार करते रहेंगे जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा? ऐसा तो डलर्ड मैं समझती हूं कोई नहीं होगा। आज भी बाबा ने कहा समझदार, बुद्धू नहीं बनो, समझदार बनो, आज की मुरली है। तो जब समझदारी किसमें है? आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको फुल इंडिपेंडेंस है। आप अपने जीवन का फैसला, जीवन की क्वालिटी, जीवन का स्टैंडर्ड, जीवन की हाइट आप जैसे चाहें आप बना सकते हैं। वो शक्ति आपके पास में है। तो ऐसा कौन समझदार होगा जो आंखें मीट के गए जो मिल जाएगा सो अच्छा? कि हम सभी को क्लियर हुआ कि भाग्य को बनाने की कलम है पुरुषार्थ, और वो है हमारे अपने हाथ में, और जो हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो दीदी का हम धन्यवाद करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आएंगे। और ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी पुष्पा दीदी जी से। कर्म योग से कर्मातीत स्थिति बनाने में मदद मिलती है। हम सभी ये जानते हैं, बाबा ने हमको कहा है कि आप हर कर्म बाबा की याद में करें, कर्म योगी बन के करें, क्योंकि कर्म योगी बन कर के करेंगे तो बहुत सारी बातों से हम बच जाएंगे। तो हमारी स्थिति कर्मातीत बनने के नजदीक आएगी, अर्थात हमें कर्मातीत बनने में मदद मिलेगी। लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे, उसमें भी कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, सारा दिन बुद्धि को कर्म में या सेवा में उनको बहुत लगाना पड़ता है। सारा दिन उनका ऑफिशियल वर्क ज़्यादा रहता है और बुद्धि को ज़्यादा लगाना पड़ता है कर्म में। उनको कर्म योग थोड़ा मुश्किल लगता है। उनके लिए कोई सहज युक्ति कर्म योगी बनने की बताएं, क्योंकि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो साधारण कर्म हैं, उसमें हम बाबा को भी याद कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, बाबा को साथ रख के कर रहे हैं जी। तो हमारा प्रश्न ये है कि युक्ति ऐसी क्या है जो हम कर्म योगी बन पाए? क्योंकि आप सब भी अनुभवी हैं और इसका अर्थ समझते ही हैं। आशा दीदी स्वयं भी अर्थ सुनाते जा रहे थे, तो हम समझ ही सकते हैं कि कर्म करते हमको बाबा की याद रहे। ये बात राइट है जो प्रश्न पूछा गया कि जिनको बहुत बुद्धि का काम होता है वो कैसे करें, क्योंकि ज़रूर है ऐसे प्रोफेशन है, इवन प्रोफेशन ही नहीं, बाबा के घर में भी इतनी जिम्मेदारियां हैं। मिसाल आप देखते ही हैं, और बहुत ऐसे भी काम हैं, आप दादियों को, बड़ी दीदियों को देखते हैं, कितनी सारी कारोबार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है, सिर्फ भाषण की नहीं होती। लेकिन इसमें बड़ा सहज पुरुषार्थ जो है, क्योंकि बहुत सारे कर्म हमारे सारी दिनचर्या में इस प्रकार के हैं जो नॉर्मल हैं और रूटीन के हैं, जिसमें हमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। भोजन करना, उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बाबा की याद में कर रहे हैं। स्नान करना है, तैयार होना है, अन्य कोई चीज़ें रखनी है, आना जाना है, रास्ता है,
रास्ता तय करके आप जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बैठे हैं कार में, ट्रैफिक रास्ते में होता है, लोग कितने बिलबिला जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे तो कोई साधन क्या करेगा, हमारे पास साधना इतनी अच्छी है, हमको तो कमाई मिली हुई है, निरंतर करने की विधि मिली हुई है, जमा का खाता करना है। तो ऐसे सोच से मेरा स्वयं का भी अनुभव है, हमारी सहज ही जो भी एक्टिविटी चल रही होती है बाबा साथ महसूस होता है, बल्कि कई बार तो बहुत अच्छी तरह से हम उस स्थिति में बैठे होते हैं निश्चिंत होके बाबा की याद में। ऐसी बहुत सारी बातें, मैं उसका विस्तार अभी समय को देखते हुए नहीं करूँगी। तो ऐसा करने से उसका प्रभाव ऐसा रहता है कि जब हम बुद्धि का काम भी कर रहे हैं, टोटली माना कोई अकाउंट लिख रहा है, कंसंट्रेशन उसमें ही रखनी पड़ती है, नहीं तो जरा से भी मिस्टेक हुई तो ऊपर नीचे होगा। पर क्योंकि हमने बाकी कर्मों में ये ध्यान रखा, तो आत्मा का जो खाता है वो इतना अच्छा है और जमा है, और स्ट्रेंथ है आत्मा के अंदर, शक्ति जमा है, उसका प्रभाव भी उस समय अपने आप हमको हमारे कर्म में परफेक्शन लाता है, इजी कर देता है कर्म को, टेंशन फ्री होते हैं, लाइट होके काम करते हैं। तो वो भी हमें कर्मातीत, माना कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहे, तो वो प्रभाव भी उस कर्म का हमारे ऊपर नहीं रहता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। पुष्पा दीदी, जैसे आपने बताया कि उसका प्रभाव रहता है, तो माना उनको इस बात में, जैसे कई लोग हमारे साथ शेयर करते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, कि हम 8 घंटा अगर जॉब में हैं, 10 घंटा, तो हम बाबा को याद नहीं कर पाए, हम इतने इन्वॉल्व थे। तो वो कई बार उनको भारी लगता है कि शायद हम पुरुषार्थ ठीक नहीं कर रहे। तो उनको हम यही कहें कि अगर आपका बाकी टाइम आगे पीछे अगर हम अटेंशन रखते हैं तो उसका असर जरूर होता है। दूसरा, हम थोड़ा सा ये भी अपना सिस्टम देख लें कि अगर उन 8 घंटों में मुझे घंटे में 1 मिनट भी मिलता है तो मैं वो भी करूं। गुलजार दादी इस पर बहुत कहा करते थे, भंडारी खोलो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा याद करते रहो। और अच्छा, आपने मुझे भी याद दिला दिया कि घंटे में, आधे घंटे में, ऑफिस में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस समय भी याद कर सकते हैं ना। पानी तो सारे दिन में जब आप करेंगे तो ऑफिस में क्यों नहीं करेंगे, भोजन भी खाएंगे ना, कॉफी भी पिएंगे ना। अगर चेयर से उठ के बॉस तक जा रहे हैं 2-3 मिनट, उसमें भी हम बाबा को साथ लेके ही सामने जाएं तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये अपने ऊपर है कि हम अटेंशन कितना रखते हैं। और बाबा ने कहा ही हुआ है, अटेंशन से ही सब सहज होगा, ए हटा देते हो तो गड़बड़ होती है। जी हाँ, गुलजार दादी तो हमेशा कहती थी कि जब पानी पीते हो, तो दादी ने हमको बहुत सहज बताया हुआ है कर्म योग, गुलजार दादी ने, कि कितनी बार खाना खाते हो, कितनी बार पानी पीते हो, कितनी बार चाय पीते हो, तो उतनी बार भी अगर आप याद करो तो हमारा कर्म योग हो सकता है। तो बहुत सुंदर, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो भी ऐसे भाई बहन बैठे हैं जिनका ये प्रश्न हमेशा रहता है कि हम कैसे ऑफिस में काम करते हुए, जब हमारे पर इतना वर्क प्रेशर है, और हम बाबा को कैसे याद करें, तो मैं उम्मीद करती हूँ उन सब भाई बहनों को उत्तर मिल गया होगा। दादी यहाँ तक कहती थी, जब रात को सोते हो बाबा की श्रीमतें चार्ट लिखो। तो अक्सर कहते हैं हम नहीं लिख सकते क्योंकि चार्ट भी इतना अच्छा नहीं रहा, और उस समय हम इतने थके हुए होते, नींद आ रही होती है। तो दादी बड़ा हंसाया करती थी हम सबको, कहती अच्छा बिस्तर पे बैठते ही लुढ़क जाते हो, 2 मिनट तो लगते होंगे, 5 मिनट तो लगते होंगे, उसी बीच में ही बाबा से रूरियान करो और बताओ आज मैंने कितना याद किया आपको, कितनी सेवा की, मुरली मिस तो नहीं की। ये 4-5 मुख्य बातें बाबा को सुनाओ, हल्के हो जाओ, ये भी आपकी बाबा की याद जमा हो जाएगी। और अगले दिन आपको ये ख्याल आएगा कि रात को मैंने बाबा को ये कहा था, आज मुझे ध्यान रखना है। इतना सहज कर देती थी दादी। बहुत सुंदर, पुष्पा दीदी ने बहुत सुंदर हमारे को क्लैरिटी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आशा दीदी कुछ इसमें अपने ऐड करना चाहते थे,
तो मैं दीदी से कहूँगी आप प्लीज़। बहुत अच्छे आंसर में मेरे को एक शब्द बाबा का याद आ रहा था, निमित्त भाव। अगर हम कर्म कॉन्शियस हैं, कर्म करना ही है, ड्यूटी देनी ही है, लेकिन हम अपनी बुद्धि में ये रखें कि मैं निमित्त हूँ, तो हमारी बुद्धि जो है वो निमित्त भाव में रहेगी, तो बाबा भी याद रहेगा मैं किसकी ड्यूटी पर हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। अगर ट्रस्टी हूँ तो किसकी ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, किसने निमित्त बनाया। जब वो चीज़ आती है तो आपको कितनी भी बुद्धि लगानी पड़े, बाबा भूलता नहीं है कि मैं बाबा के कार्य में कर रही हूँ। दीदी ने एकदम सही कहा है। मुझे यहाँ पर भाई साहब की शिक्षाएं याद आ रही हैं कि जब हम प्योरिटी बनाते थे तो कई बार मेरे मुख से निकल जाता था, भाई साहब आपकी प्योरिटी। तो भाई साहब कहते थे, बहन जी मेरी प्योरिटी नहीं है, बाबा की है ना। तो वो मुझे बीच में कई बार ऐसे तो बोला, हमेशा ये याद रखो आप जो भी कर रही हो वो बाबा के लिए कर रहे हो। तो उसमें भी हम कितना इन्वॉल्व होते थे, लेकिन स्मृति में क्या रहता था कि हम बाबा का काम कर रहे हैं। जैसे आशा दीदी ने कहा कि ऑफिस वर्क ये नहीं समझे कि हम लौकिक कर रहे हैं, लौकिक में अलौकिकता लाएं। आगे बढ़ते हुए मेरा अगला प्रश्न हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी से है। दीदी, बाबा कई वर्षों से, कई काल से हमें एक पाठ बार बार स्मृति में दे रहा कि बच्चे वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा सेवा को बढ़ाओ। और मनसा सेवल जैसे बाबा कहता है कि ये सिर्फ जो सेंटर पर या जो समर्पित हैं या जो निमित्त हैं उनको नहीं करनी, लेकिन पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा कहता है, चाहे वो घर गृहस्थ में भी हैं तो उनको भी मनसा सेवा करनी है। तो दीदी, मनसा सेवा कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि कईयों को मनसा सेवा समझ नहीं आता कि हम सारा दिन में मनसा सेवा कब और कैसे करें। ओम शांति। मनसा सेवा, मन जितना बाबा में लगा हुआ है अथवा मन के संकल्प शुद्ध हैं, मन की भावना श्रेष्ठ है, वृत्ति अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली स्पेशली मनसा सेवा जिस समय किसी आत्मा के साथ कोई कर्म का हिसाब किताब होता है वो मनसा सेवा से साफ होता है। मनसा सेवा अपनी भी है पर मनसा सेवा दूसरों के लिए भी है, मनसा सेवा प्रकृति के लिए भी है, प्रकृति को भी पवित्र बनाने की। अलग अलग एस्पेक्ट है मनसा सेवा के, क्योंकि हमारी, मैं पहले बता रही थी कि हमारी कर्म इंद्रियां, ये जो 5 तत्व हैं, ये प्रकृति का पुतला, प्रकृति की देन है, पेरेंट्स निमित्त बने हैं। तो उसमें हमारी सिर्फ आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली है। करना सेवा मन से, मन मना भव, तो मन बाबा की तरह बना के, बाबा की तरफ लगा के, बाबा वाली कल्याणकारी भावना भर के, फिर जब हम शुभ वचन भी बोलेंगे ना तो उसमें हमारी हृदय की सत्यता और कल्याण की भावना होगी। क्योंकि बाबा भी हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं वो मन की शुद्धि, आत्मा जो है मन की शुद्धि है, पर मन तब काम शुद्ध काम करता है जब बुद्धि योग एकदम साक्षी दृष्टा है। अगर हम समझो ऐसी परिस्थिति में तो किसी की, पर मैं खास बात कर कॉन्फ्लिक्ट वाली बात की बात कर रही हूँ, यानी जिनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई कर्मों का हिसाब किताब होता है, उनकी सेवा। तो अभी उस समय हम
अपनी बुद्धि में जज बन करके और कमी को रख करके सेवा उनकी नहीं घटा सकती। रहम की भावना करनी है। तो बुद्धि में अगर योग मेरा बाबा के साथ है, बाबा कल्याणकारी है, क्षमा का सागर है, तो मैं बाबा की आज्ञाकारी बच्ची हूँ, बाबा को फॉलो कर रही हूँ। शिव बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप समान बनना माना कर्म में वो शक्ति आवे, व्यवहार में वो शक्ति आवे। और शिव बाबा को फॉलो करना माना वो शिव बाबा वाली शक्ति हमारे अंदर समाई हुई हो। तो कल्याण की भावना, रहम की भावना, कर माफ हो दिल साफ, क्षमा, अपने कर्म की कोई ये कहानी है तो बाबा से क्षमा मांगे तो हाफ माफ हो गया। हाफ कैसे माफ हो गया? तो क्या है, वो जो मेरा कॉन्शियस बाइट कर रही थी, मेरा मन मुझे ही पश्चाताप में दुखी कर रहा था, तो मैंने ऑनेस्टी से बाबा को बता दिया तो मेरा मन हल्का हो गया, साफ हो गया बुद्धि। आगे के लिए सावधानी भी मिली और मुझे शक्ति भी मिली। साथ साथ मेरा व्यवहार बदली हुआ है, वृत्ति के साथ दृष्टि बदली हुई है। दृष्टि बदली के साथ साथ मेरी उनके प्रति कोई पिछला इम्प्रेशन तो नहीं है, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब भी मनसा सेवा से ठीक होता है। ऐसे ही कोई बीमार है जिनके लिए कहते हैं मनसा सेवा करो, सकाश दो, तो अब उसमें वास्तव में चिंता ना करके यही भावना की हारे इन आत्मा को शक्ति मिले अपने कर्म को सहन करने, यानी परिस्थिति को सहन करने की। वो जो शरीर का दर्द है उसको दिल का दर्द ना बनाए, दूसरे की बीमारी का दुख अपना दुख न बना ले में, तो फिर वो कोई हमने मन से सेवा नहीं की, वो तो मोह जागृत हो गया। मोह से थोड़ी सेवा होती है, सेवा तो प्रेम भावना से होती है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र हैं। अपनी सेवा करनी है तो मेरी कर्म इंद्रियां जो मुझे प्रकृति से और परमात्मा से एक दात मिली है, अब मैंने जीवन प्रभु को दी है, तो मेरी दृष्टि में वो परमात्म प्रेम है या दैहिक प्रेम है। मेरे कान में इंटरेस्ट दुनिया की बात सुनने का है या मेरे कान में भगवान का ज्ञान गूंज रहा है। मेरी वाणी में परचिंतन का प्रभाव है या प्रभु चिंतन के से मेरी वाणी प्रकट हो रही है। तो जो बाबा ने कहा चलन, चेहरा और दृष्टि से सेवा करना, तो प्रैक्टिकल में इस प्रकार से सेवा, मनसा सेवा में ऊंची स्थिति, एकाग्रता बाबा के प्रति और शुभ भावना दूसरी आत्माओं के प्रति, चिंता नहीं हो। चिंता से वो विघ्न पड़ जाता है, डर नहीं हो। डर से भी सेवा, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, तो वो हमने दीवार खड़ी कर दी और कल बाबा ने कहा डिले कर दिया काम को। तो इसीलिए अगर हमको सचमुच सेवा करनी है तो सेवा कर, शुभ कर्म कर, अहम भावना आवे, मैंने सेवा की। मैं मन से सेवा नहीं कर रही हूँ, मन बाबा में मैंने लगाया, समर्पण उस आत्मा को बाबा के सामने किया, तो तीनों काम करेंगे। दवाई भी काम करेगी, मेरी दुआएं भी काम करेंगी और उनका योग बल काम करेगा। तो मैं कैसे मनसा सेवा करूं? उनके मन की चिंता को खत्म करूं, परेशानी को खत्म करूं, याद दिलाऊं कि शरीर पीड़ा जो है ना, दर्द, वो प्रकृति की चीज है। वो तो डॉक्टर दे देगा, थोड़ी क्या बोलते हैं दवाई होती है, पेन किलर दे देगा, पर डॉक्टर आपके दिल जो दर्द है, जो जिसको हमने मतलब दर्द को दुख बना लिया, दर्द को दुख नहीं बनावे, तो फिर हमको वो शक्ति मिलती है
सुखदाता, हमारा कल्याणकारी है, ऐसे भावना रखें। और मैं एक बात सिर्फ ये है, तो अभी पहला क्वेश्चन मैं किस बात से ऐड करना चाहती हूँ, ये ड्रामा वाली बात को, कि ड्रामा और प्रकृति के नियम, ये दो साइड है करेंसी के। मानो आपके पास 100 का नोट है, एक साइड उसकी वैल्यू की नहीं होती, दो साइड से वैल्यू होती है। बाबा ने कहा परम धाम में ड्रामा नहीं है, सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं है, ड्रामा यहाँ है। तो ड्रामा माना एक्ट, स्टोरी है, मैंने एक्ट नहीं की तो वो स्टोरी कहलाएगी। बाबा स्टोरी बनाता है, ड्रामा हम करते हैं, करेंगे तो ड्रामा कहलाएगा। दूसरी बात प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम क्या है कि कोई सूर्य जो कल चढ़ा था आज चढ़ेगा जरूर। मैं कहूँ 15 मिनट, 1 घंटा, आधी रात में आ जावे ना सूरज, आएगा नहीं, वो ही सूरज आएगा। ड्रामा में, प्रकृति में हमको बहुत विश्वास है, यानी रेपिटिशन में। हमने मकान बनाया, 100 साल के बाद पुराना होएगा। अगर हम ये कहें अरे 100 साल के बाद मकान पुराना हो जाएगा, क्यों बनाऊं, लगाते हैं क्या ब्रेक, और ही शौक से बनाते हैं। खाना, क्यों आज मैं सोऊंगी नहीं, क्यों, अरे कल मुझे फिर उठना पड़ेगा। बच्चे पैदा हुए हैं, मेहनत करके पढ़ाने की क्या जरूरत है, शरीर तो छोड़ देंगे, क्या मेहनत करने की जरूरत है। हमने प्रकृति के नियमों को, नया कपड़ा खरीदना है, अरे पुराना हो जाना है, बेटर है पुराने यूज करते रहो। मैं प्रकृति के नियमों का पालन, उसको नेचुरल भूख लगेगी, जैसे दीदी ने कहा कि भाई भूख लगेगी तो मुझे बता, तो वो जो चीज नेचुरल है, ये ड्रामा भी नेचर के लॉज और कर्मों के लॉज का आपस में कनेक्शन है। तो फिर वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठते हैं, इजी हो जाता है समझने के लिए। तो ये थोड़ा सुदेश जी ने बहुत सुंदर हमें उत्तर दिया, और उन्होंने बताया कि मनसा सेवा, जो मनसा सेवा हम अपने लिए वो भी कर सकते हैं, करते हैं। मनसा सेवा हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और प्रकृति के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति को पार करने के लिए भी मनसा सेवा काम करती है। तो मनसा सेवा हम ठीक तब कर पाएंगे, उसकी रिजल्ट, उसकी सफलता में तब मिल पाएगी जबकि हमारी अपने मन की स्थिति बहुत ऊंची होगी। मन हमारा बाबा में लगा होगा, साक्षी भाव होगा, हम रहमदिल होंगे, हमारे अंदर क्षमा का भाव होगा। आपने बताया, इसके आधार से बहुत सुंदर हम मनसा सेवा कर सकते हैं और जैसी चाहे वैसी रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, और जी, शुभ भावना और शुभकामना के आधार से बहुत सहज हम मनसा सेवा करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और वो प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं आदरणीय शुक्ला दीदी जी से। बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि बताई। अगर योग पावरफुल नहीं लगता, भाषण नहीं कर सकते, तो सिर्फ बाबा ने कहा एक ही काम करो। भाषण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, और सेवा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, पर एक काम जरूर करो। वो कौन सा? दुआएं दो और दुआएं लो। तो हम कैसे सारा दिन ये कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताएं। दुआएं दो और दुआएं लो, ये तो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा सब्जेक्ट भी है और बहुत हम सब के जीवन के साथ लगता है। मेरा अपनी धारणा यही रहती है सदा कि देखो, चलो भाषण तुम नहीं कर सकते,
परंतु आपके जीवन की धारणाएं अगर ऊंची है, व्यवहार शुद्धि है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा व्यवहार में अगर शिष्टाचार नहीं है, व्यवहार में अगर सद्गुण नहीं है, तो आप कभी किसी के साथ ठीक ढंग से ना बोल सकते हैं, ना चाल सकते हैं, ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो व्यवहार की शुद्धि का होना बहुत जरूरी है इसके लिए। और सबसे पहले मन की सच्चाई, बुद्धि की सफाई और कर्मों में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुआएं ऐसे नहीं मिलती है, दुआएं उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका मन साफ होगा। आप देखेंगे मन में अगर थोड़ा सा भी संकल्पों के अंदर थोड़ा सा भी नीचे ऊपर होता है, तो व्यक्ति बिना बोले दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। ऐसा हम लोगों ने कई बार अनुभव किया है। समझो हमने कह दिया ये फलाना व्यक्ति तो ऐसा ही है, तो हमने अनुभव किया कि वो दूसरे दिन आकर के हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने संकल्प कर लिया। ठीक है, जैसा हमने संकल्प कर लिया वैसा ही व्यवहार करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, कि हमारी मन जितना साफ होगा, बुद्धि के अंदर जितनी सफाई होगी और कर्मों में ईमानदारी से हम कर्म करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम दुआओं के पात्र बन करके ही रहेंगे। दुआएं सिर्फ मुख से नहीं दी जाती है, दुआएं जो है मन से दी जाती है। पर मन जब साफ है तो अपने आप दुआएं मिलती है। और हर व्यक्ति के प्रति हमारी ये भावना रहनी चाहिए, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, परंतु मुझे इसको भगवान का बच्चा बना करके रखना है, ये बिगड़े नहीं। मेरे अंदर इसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ, शुभ भावना और शुभकामना ऐसी संजीवनी बूटी है जो एक दूसरे के नजदीक लाती है। और जहाँ हम एक दूसरे के नजदीक आकर के उनको बैठ कर के उनके प्रति शुभ सोचते हैं, शुभ बोलते हैं, शुभ करते हैं, तो अपने आप दूसरे की तरफ से भी हमारे लिए शुभ अवसर मिलेंगे। मुझे दीदी मनमोहिनी हमेशा याद रहती है। वो कहती है कि कोई तुम्हारे प्रति कुछ भी बोले, परंतु तुम्हारे को उसके प्रति नेगेटिव नहीं बोलना, उसके प्रति सदा शुभ ही बोलना है, शुभ ही करना है, शुभ ही व्यवहार करना है। जिससे क्या होगा कि उसके मन के अंदर आज खराब है, कल है, परसों वो फिर दुआओं का पात्र। मैंने बचपन में इस तरह की बहुत सी स्टोरीज पढ़ी है, जिसके अंदर यह है कि तुम्हारा कोई कितना अशुभ सोचता है, परंतु अगर तुम उसके प्रति शुभ सोचोगे तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपको क्या देगा, आशीर्वाद देगा कि आपने मेरे को बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला दीदी जी का, है ना, कि एक चीज का हम बस अपने जीवन में ध्यान रखें कि दुआएं देना दुआएं लेना माना सुख देना और सुख लेना, कि हम यही लक्ष्य रखें कि जो भी मेरे संपर्क में आए उसको मुझे सुख देना है, उसको संतुष्ट करना है, और खुद भी हमको हर एक से सुख लेना है, और कोई कैसा भी हो लेकिन मुझे उससे संतुष्ट रहना है। तो नेचुरली, और सारा दिन में हमको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहाँ पर हम छोटी छोटी दुआएं भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो दुआओं का खाता हम अपना बढ़ा सकते हैं। अब मैं अगला प्रश्न हमारा आशा दीदी जी से रहेगा। आज हम जानते हैं कि बाबा के घर में बहुत से ऐसे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो बाबा के बच्चे हैं और लौकिक रीति से वो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, और उसमें रहते हुए वो बाबा के ज्ञान में पूरी धारणाओं से भी चल रहे हैं। लेकिन आज दीदी अगर देखते हैं तो कंट्रास्ट बहुत है। जो लौकिक वातावरण है और पीयर प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ बातें होती हैं जो यूथ को फेस करनी पड़ती है दुनिया में रहते हुए, लेकिन वो बाबा की धारणाओं पर भी पूरा चलना चाहते हैं।
तो ऐसे में कई बार उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे बैलेंस करके चलें, अपनी ब्राह्मण लाइफ भी धारणा युक्त रखें और लौकिक लाइफ में भी हम प्रोफेशनली अपना पूरा करें। तो उनको आप दीदी थोड़े टिप्स देंगे। ओम शांति। कितने हैं जो यूथ बैठे हैं? यूथ, प्रोफेशनल्स। देखिए, मेरा तो मानना है जहां चाह है वहां राह है। आप अगर लक्ष्य रखेंगे, आपको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। यह आपकी अपनी विल है। आपने अगर बाबा को जाना है, पहचाना है, वारिस बनने का लक्ष्य रखा है, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्ष्य रखा है, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप जीत ना सकें। आपको लोगों के बीच में रहना पड़ता है, समाज में रहते हैं, रहेंगे ही समाज में, बाहर थोड़ी जाना है। बाबा ने हमें कहा है कि आपको सबके बीच में, सन्यासी नहीं हो तुम बेहद के सन्यासी हो। तो आपके अंदर एक शक्ति, जिसको कहते हैं सहन शक्ति, और दूसरी समाने की शक्ति, ये दोनों ही चाहिए। क्यों? आप यंग हैं, आपको लोग टॉन्ट करेंगे, आपको कहेंगे अरे तुम तो यंग एज में ओल्ड ग्रैंडफादर हो गया है। हाँ, हो गया हूं। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूं। मैंने आज दिन तक पढ़ाई पढ़ी है, सब कुछ किया। आज दिन तक ना यूनिवर्सिटी की कैंटीन, ना कॉलेज की कैंटीन कभी नहीं देखी। वो क्या होती है मुझे नहीं पता। आपको लोग कहेंगे हाँ, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्रेंसेस होती थी, होटल्स में ऑर्गेनाइज होती थी कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि जैसी हायर स्टडीज होती हैं कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता था। सब लोग अपना वो खाते पीते थे, पैसे देने होते थे, हम वो दे देते थे, लेकिन अपना खाना लेके जाते थे। इसमें आपको थोड़ा सा देह अभिमान तोड़ना पड़ता है कि सब लोग अपनी वो प्लेट ले रहे हैं और मैं अपना टिफिन खोल के बैठ जाऊं। क्यों नहीं बैठूं? मैं महाराजा हूं। बिल्कुल अपनी मर्जी की मैं मालिक हूं। अपना टिफिन खोलते हैं और प्यार से खाते हैं। कोई और वो फिर आपके पास आएंगे खाने के लिए, कहेंगे वो खाना बेकार था, ये अच्छा है। तो ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तीसरा, आपको और तरीके से कहेंगे ये है, ये ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन आपने अगर डिसाइड किया है कि अपने सिद्धांत पे मुझे चलना है, तो मुझे चलना है। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, हमारे समय में तो इजी नहीं था। आजकल इजी ये हो गया है कि मैं केवल ग्लूटेन फ्री खाता हूं। छूट गए आप? मैं केवल ये खाता हूं, तो इसलिए मुझे अपना लेके चलना पड़ता है। आजकल मैं फलानी होम्योपैथी ले रहा हूं, तो मुझे ये लेना पड़ता है। तो बहुत इजी है। इसमें देह अभिमान को तोड़। सारी क्लास एक तरफ हो जाती थी और मैं अकेली, मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी, स्टडी कर लेती थी, लेकिन नियम को नहीं तोड़ा। चाहे कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, चाहे पढ़े, हमने नियम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
उससे फिर शक्ति मिलती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपसे लोग पूछते हैं। तो अपने इस पे चलना सपना दीदी डिफिकल्ट नहीं है, मेरा मानना है ऐसा है। सिर्फ आपको देवमान थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। लोग कुछ कहेंगे, मेरे को बोलते तुम ग्रैंड मदर है, मैं बोलती थी हाँ मैं ग्रैंड मदर हूं, ठीक है ही ना। कल्प वृक्ष में तो ग्रैंड मदर ही है ना। कल्प वृक्ष देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, और हम भी तो पूर्वज है ना, तो ग्रैंड मदर तो है। एक्सेप्ट इट, आपको बहुत इज्जत मिलेगी। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर युवा हैं तो उनको, चाहे वह प्रोफेशन में हैं, किसी भी पोस्ट पद पे हैं, लेकिन देहाभिमान, बाबा ने सबसे पहली बात कही है, इस देहाभिमान को तोड़ना है। तो अगर वो हमारा टूट जाता है तो बहुत सहज है सभी ईश्वरीय नियमों का, मर्यादाओं का पालन करना। और आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि जहाँ पर चाहा है वहाँ रहा है। तो जब हमारी हिम्मत है तो बाबा हमको सदा मदद देते हैं। कल भी बाबा ने इस बात को कहा। तो इसलिए हम अपने नियमों पर, सिद्धांतों पर पक्के रहें, कभी भी वैल्यूज से, अपने सिद्धांतों से, ईश्वरीय नियमों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। यदि वो दृढ़ता है तो फिर कोई भी काम करना फिर मुश्किल नहीं है। दीदी कुछ और ऐड अच्छा, करना चाहें? आप दूर क्यों जाते हैं? आपके सामने हमारे देश की राष्ट्रपति है। वो जब आई राष्ट्रपति भवन में सारी सफाई करा दी, सब नए बर्तन, और कहती जो मैं खाऊंगी वही मैं खिलाऊंगी, तो दूसरी चीज नहीं खिलाती। दूसरी बात, उनका भोजन एक ब्रह्मा कुमार बनाता है, जो भगवान, जो बाबा को भोग लगाता है, उसको भी कहती हैं कि ये भोग जो है तुम इसका क्या करते हो? उसे मैं सब में डाल देता हूं। नहीं, तुम सब में डाल देते हो, सबके ऐसे हाथ लगते, कहाँ कहाँ से होके आता है, ये थाली का भोग तुम मेरे को ही दिया करो। अगर इतने सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर रह करके अगर वो मेंटेन कर सकती हैं, तो हम लोग भी तो मेंटेन कर सकते हैं। हमारे गयाना के जो अपनी गायत्री बने न्यूयॉर्क की, उनके फादर अंकल स्टीव अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट अपने देश का होना कोई कम पद नहीं है, परंतु अपने सब नियमों का पालन करते थे। और वो भारत में हाई कमिश्नर के रूप से 10 साल रहे, गयाना के हाई कमिश्नर के रूप से। उन्हें विदेशियों के साथ, क्योंकि हाई कमीशन का कनेक्शन हाई कमिश्नर से होता है, वो पार्टीज ले करते थे। हम लोग जाते थे उन पार्टीज में, डिप्लोमेट्स आते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, लेकिन अंकल स्टीव कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो हम लोग तो कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। अभी हम अगला प्रश्न पूछना चाह रहे हैं फिर से पुष्पा दीदी जी से। ब्रह्मा बाबा ने भी नेपाल के राजा को निमंत्रण दिया था, तो जो बाबा का नियम था कि वेजिटेरियन खाना खाना है, अभी वो राजा समझेंगे राजा को, तो उसके हिसाब से खिलाए। बाबा ने कहा जो मैं नहीं खाता हूँ वो मैं आपको कैसे खिला सकता हूँ, और आप तो मुझे कागज देते हो, मैं तो आपको हीरे देता हूँ। नशा था बाबा को।
हम सभी ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि हमने अपने नियमों का हमेशा ध्यान रखना है। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत प्रमाण ही चलना है। चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे अपने संकल्पों में दृढ़ता होनी चाहिए। मैं डॉक्टर एल.एस. माथुर की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर एल.एस. माथुर दिल्ली के थे, बाबा का पहला साइंटिस्ट बच्चा। उनको देश विदेश में कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाना पड़ता था। उनकी युगल विजय बहन थी, तो कई स्थानों पर विजय बहन का जाना अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं होती थी। तो डॉक्टर माथुर ने बाबा से पूछा, बाबा ऐसी शक्ल है तो मैं क्या करूं? बाबा ने उन्हें कहा, तुम 2 चीजें सीख लो, एक खिचड़ी बनाना सीख लो, दूसरा दही जमाना सीख लो। डॉक्टर माथुर कौन थे पता है? अपने भारत देश के मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। इतनी ऊंची पोस्ट, लेकिन बाबा के कहने पे उन्होंने खिचड़ी बनाना सीख लिया, दही जमाना सीख लिया, और जब जाते थे, विजय बहन अलाउड नहीं होती थी, तो अपना बनाते थे, खाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। अगला प्रश्न पुष्पा दीदी जी से। हमेशा हमको बाबा कहते हैं कि तुम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे बनो, और निश्चय से नशा चढ़ता है और स्थिति हमारी निश्चिंत रहती है। फिर भी जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है, जबकि निश्चय है, अंदर में बहुत अच्छा भी लगता है, नशा भी चढ़ता है, लेकिन फिर भी जब कभी कोई बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो अंदर हलचल होती है, अचल अडोल नहीं रह पाते, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अनिश्चितता के इस नाजुक समय में अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कैसे बनाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ी ज़रूरी बात है। ऐसी परीक्षाएं छोटे रूप या बड़े रूप से सबके आगे आती हैं और उस समय डामाडोल भी हो जाते हैं मानसिक रूप से। लेकिन इसमें अवश्य ही कहीं कुछ छूटा है। हमने बाबा में निश्चय रखा, बाबा में प्यार है, 100% मालूम है बाबा ही हमें चला रहा है, पढ़ा रहा है, एवरीथिंग। लेकिन साथ साथ बाबा ने हमें जो बातें कही हैं, उस एक एक बात में भी हमारा निश्चय हो। निश्चय सिर्फ बाबा आया है, मैं उसकी बच्ची हूँ, ये राइट, लेकिन वहां तक उसकी सीमा नहीं है। भगवान की जो श्रीमत है, इसीलिए देखो गीता भी बनी, शास्त्र तो श्रीमत भगवत गीता। भगवान ने जो श्रीमत गाई है और रोज हमें वो मिलती है, तो अगर मैं उसके अनुसार चलती हूँ, जैसे ड्रामा का प्रश्न किया, कितना अच्छा उत्तर मिला। ड्रामा की बात भी किसने कही? बाबा ने कही, वो मुझे याद है। कर्मों की गुह्य गति किसने कही? बाबा ने कही। क्या मैं उसे समझकर कर्म करती हूँ? दादी जानकी ने एक बार कहा था, मैं कहीं भी जाती हूँ तो देखा है ना मेरे 2 कंधे, देख रहे हो, ऐसे बोलती थी, हंसाती थी। तो कहा, एक पे मैं बाबा को रख के चलती हूँ, एक पे मैं ड्रामा को रख के चलती हूँ, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। तो वास्तव में हमको प्रैक्टिकली बहुत सारी ऐसी बाबा की शिक्षाएं, श्रीमत, जो हमें ध्यान पर रहनी चाहिए, रूटीन में भी। माना समस्या आई उस समय नहीं, जब हम दुखी हुए, अच्छा मेरा कोई कर्म का खाता होगा इसके साथ, पीछे मैंने कभी दुख दिया होगा, अब ये सुख कैसे देगा या देगी। उस घड़ी फिर दुखी होके हम सोच रहे होते हैं, पर हम वो नशा रहे, निश्चिंत रहे, दुख फील ना हो। घटना घट गई, भले सामने आ गई और मुझे उसे पास करना है,
तो पूर्व काल से ही हमारा पुरुषार्थ सदा ही रोज में ही बाबा की उस सब श्रीमत सारी बातों की और विशेष विशेष जो बाबा ने ज्ञान के राज समझाए हैं। अब प्रकृति की कोई समस्या आती है तो मैं कितना परम धामवासी बनकर चलती हूँ। बाबा ने कितना कहा है अपने को परम धाम घर में समझो, लेकिन मेरी बुद्धि सारा समय स्थूल संसार की बातों में लगी रहेगी और मैं अचानक सोचूं अब ये बात अच्छी नहीं है, बाढ़ आ गई, ये हो गया, तो मैं परम धामवासी हूँ, तो नहीं, फिर बाढ़ ही खींचती रहेगी बार बार। तो ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं, हर रीति से, संबंधों से, धन से, बीमारी से, प्रकृति से। तो हमें वो सारी बाबा की कही हुई श्रीमत शिक्षाएं और गुह्य राज वो हमें बुद्धि में रखकर और उसको साथ साथ उस अनुसार चलते रहते हैं, तो अचानक आई हुई बात भी हमें हिला नहीं सकती, हमारे निश्चय को डामाडोल नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा के साथ आप ड्रामा में निश्चय, प्रकृति, श्रीमत, कर्मों की गत सब बातों को समझ कर चल रहे हैं तो सहज रहता है, ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी जी का कि सही कहा कि हमें जब परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं पढ़नी है, परीक्षा से पहले पढ़ना है। परीक्षा जब आई है उस समय तो हमें उसका आंसर देना है। तो शुरू से ही हमारा अपने निश्चय के चारों स्तंभ जो है पक्के करने हैं, ताकि परिस्थिति के समय वो स्तंभ हमारे हिले नहीं। अगला हमारा प्रश्न सुदेश दीदी जी से है। हम सबका दीदी लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान बनने का। कल भी बाबा ने कहा कि हर बच्चे का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनने का, परंतु मेजॉरिटी ब्राह्मणों ने, आज जो ब्राह्मण है मेजॉरिटी, ब्रह्मा बाबा को साकार अनुभव उनको नहीं है। आप ब्रह्मा बाबा के जीवन के प्रेरणादायक कोई अनुभव सुनाएं जो हम सबको ब्रह्मा बाप समान बनने में लाभकारी हो। ऐसा कोई प्रेरणादायक अनुभव सुनाएं जो हमको ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा बाप समान बनने में लाभदायक हो। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के सामने, यानी सबसे बड़ी बात हम प्रैक्टिकल में देखें तो इतने सारे बच्चे, कुमार कुमारियां, यंग, एक घर में बाप को 2 यंग बेटे बेटियां होते हैं, जवान, चिंता लग जाती है। परंतु ब्रह्मा बाबा ने यानी विश्वास रखा बाप शिव बाबा पर, और हमेशा यही रखा कि बाबा काम करा रहे, बाबा इनको बना रहे, अहम भाव नहीं आया। और जो सबसे बड़ी सिचुएशन आई, जो माउंट आबू में जब चेंज किया, तो नेचुरली कहाँ एक बादशाही, इतना राजाई से बच्चों को पालन किया, और फिर माउंट आबू में आने से बिल्कुल सिंपल साधारण, जिसको बेगरी पार्ट कहते हैं, ब्रह्मा बाबा का नशा कम नहीं हुआ, निश्चय कम नहीं हुआ। बाबा कराने वाला है, उसके बच्चे हैं, उसकी जिम्मेवारी है। तो बाबा के अपना निश्चय अचल अडोल रहने के कारण बाकियों को ऑटोमेटिकली वो पालना मिली, पर बाबा ने उत्साह बच्चों में भरा। ऐसी परिस्थिति में भी रोज बाबा के साथ, बच्चों के साथ माउंटेन पर जाना और नाश्ता वहां करेंगे। अब नाश्ता मतलब पेड़ों से कितना मिलेगा, जितना खाए जो कोई खा सके। रोटी खानी है तो गिनती की खानी है, जो नहीं कभी नहीं खाया डोडा, जिसको मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी है, और लस्सी, जो समझे ऐसा, तो भी ऐसी प्रकार से कार्य किया। गोबर में बरते कोयले के लिए, आग के लिए
कोयले का जो चूरा है वो गोबर में मिलाना, उपले बनाना, यानी बादशाह जैसी जीवन जी के एक साधारण जीवन में रहना और नशे से रहना। धोबी घाट पर खड़े हैं और कोई आया मिलने के लिए, कहते बच्चे यहाँ ले आओ उनको मिलने के लिए। वो स्मृति में स्मृति स्वरूप रहे, नशा और निश्चय और निशाना पक्का रहा। परिस्थिति कोई भी आई, कोई भी परिस्थिति आई, अचल अडोल रहे और बच्चों में उत्साह कम नहीं होने दिया। मेन बात थी अपना उत्साह तो रखा, पर जो उनके साथ बाबा की बच्चियां थी और बच्चे थे, उनके अंदर अपने से भी ज्यादा उनके अंदर विश्वास रखा। और यही कमाल थी कि बच्ची जो काम मैं नहीं कर सकता ना, तुम कर सकती हो। बाबा हम कैसे कर सकते हैं? बाबा कराने वाला है ना, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब ये तो अब निर्माणता और महानता का बैलेंस जो रखा, उससे क्या हुआ, ब्लिसफुल लाइफ बन गई। बच्चों की भी लाइफ ब्लिसफुल रही और बाबा की भी लाइफ अंत तक ब्लिसफुल रही, लास्ट घड़ी तक भी। और नष्ट मोहा, मम्मा जो विशेष साथी, सारा यज्ञ संभालने वाली, मम्मा के जाने पर बाबा और भी डबल स्वरूप बन गया। यानी किसी को ये फील नहीं होने दिया मम्मा चली गई, संशय आवे। माँ का रोल इतना प्यार से प्ले किया, भावना इतनी भरी। तो बाबा के पास एक हीरो एक्टर भी होके रहा, डायरेक्टर भी होके रहा और स्टूडेंट भी बन के रहा। तो इसीलिए हर बात में सीखा भी सही और सिखाया भी। डायरेक्टर, एक्टर और स्टूडेंट, हीरो का पार्ट भी प्ले किया तो जीरो का पार्ट भी प्ले किया। यार जीवन हीरा भी रहा, हीरो भी रहा और जीरो भी रहा। बैलेंस था तो ब्लिसफुल लाइफ। ओम शांति। बहुत खूब दीदी ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे कैसे किया, निर्माण भी रहे और महानता भी रही, और इसीलिए सदैव ब्लिसफुल रहे। खुद उमंग उत्साह में रहे और बच्चों को भी हमेशा उमंग उत्साह में लाया। बच्चों को हमेशा स्वमान देकर के बाबा बहुत ऊंचा उठाते थे। तो आपने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को स्वयं फॉलो किया है, हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा को साकार में भले जो उपस्थित हैं नहीं भी देखा, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा है, फॉलो कर रहे हैं और वो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो हम सभी धन्यवाद करते हैं दीदी का। और लास्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और वह प्रश्न हम पूछेंगे आदरणीय शुक्ला दीदी जी से। बाबा ने कल दिल्ली वालों को जब अपने महावाक्य सुनाए तो कहा दिल्ली वालों को नवीनता करनी है, दिल्ली वालों को सैंपल बनना है। तो बाबा का इशारा क्या था, कैसे हम सैंपल बन बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? ओम शांति। दिल्ली बाबा की दिल थी और गुलजार दादी की भी दिल थी, और उनके दिलों के अंदर एक ही आवाज कि दिल्ली राजधानी है, और यहाँ से जो आवाज उठेगा वो सारे वर्ल्ड के अंदर जाएगा। और हमने देखा भी है, अनुभव भी कर रहे हैं, संसार के जितने बड़े ऑफिस हैं, जितने बड़े नेताएं हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, सब दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली से ही सारा कारोबार चलता है। तो दिल्ली वालों के ऊपर भी बाबा को नाज था, क्योंकि दिल्ली शुरू से लेकर बाबा की जो आवाज दिल्ली से निकली वो सारे विश्व में जाएगी। ये हमने देखा, दिल्ली में ही सबसे पहला सेंटर खुला था, कमला नगर।
तो वो कमला नगर से ही, और वहाँ रहते थे हमारे जगदीश भाई और गुलजार दादी। दोनों ही ऐसे महान हस्तियां थी जो बाबा को पूरा फॉलो करते थे। और फिर उनके द्वारा जो हम सब निकले वो भी ऐसे ही निकले, जो बाबा की श्रीमत, बाबा की जो भी आवाज़ है उसको पूरा फॉलो करने का हर संकल्प करते थे और हर तरह से सहयोग भी देते थे। तो इसलिए दिल्ली के ऊपर आज भी बाबा को बहुत बड़ा नाज है। और आज दिल्ली वाले ऐसा कुछ धमाका करने वाले हैं जो आगे चल कर के फिर जो बाबा का संकल्प है प्रत्यक्षता होगी तो दिल्ली से ही होगी। और दिल्ली में ही यमुना का कंठा है और राजधानी भी दिल्ली में ही बनेगी। क्या करें उसके लिए? उसके लिए हम बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे मिलजुल करके। और दिल्ली का संगठन भी मैंने देखा, चाहे हमारी दिल्ली की दादियाँ, क्योंकि सारी बड़ी दादियाँ दिल्ली में आई, बाप दादा भी दिल्ली में, मम्मा भी दिल्ली में आई, और ब्रह्मा बाबा का तो दिल्ली में आगमन हुआ ही है। तो दिल्ली के अंदर से आवाज़ निकलेगी और दिल्ली में प्लानिंग बुद्धि भी है और मेजॉरिटी भी है। आपको मुझे अनुभव सुनाते हुए एक आवाज़ से दिल्ली की बहनें, टीचर्स बहनें कैसे इकट्ठी हो जाती है और कैसे मिलजुल करके कोई भी बड़ा कार्य होता है तो बहुत सहज और सरल तरीके से करती है, जो पता भी नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है दिल्ली के अंदर, जो है बहुत बड़ी विशेषता है। और फिर हम लोग ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, उसमें हम लोगों की कमेटीज बनी हुई है, उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के भी पहले 2-3 महीने उसकी पहले प्लानिंग चलती है, फिर प्लानिंग करते करते फिर सुचारू रूप देते हैं, फिर कार्य को अच्छी तरह से प्रत्यक्ष करते हैं। तो दिल्ली जो बाबा का दिल है, दिल्ली से ही आवाज़ निकलनी है, जो हम दिल्ली वाले उसको मिलजुल करके पूरा करेंगे। बहुत सुंदर। ये तो सत्य है कि एक आवाज पर दिल्ली इकट्ठी हो जाती है और बाबा ने भी दिल्ली पर उम्मीद रखी है कि दिल्ली वालों को सेवा का शौक है और बाबा ने कहा कि दिल्ली में कुछ एग्जाम्पल बने। और बाबा ने हिम्मत पे भी कहा कि संगठित रूप से हम हिम्मत दिखाएं। तो मैं आशा दीदी और पुष्पा दीदी से भी चाहूँगी कि अगर वो इसमें कुछ अपने विचार डालना चाहते हैं तो एक एक विचार अपना इसमें दे सकते हैं कि कैसे दिल्ली को एग्जाम्पल बनाएं। मैं सोचती हूँ कि दिल्ली ने ऐसे काम किए भी हैं, जैसे बाबा की स्टैंप का निकलना। असंभव को संभव दिल्ली वालों ने करके दिखाया है। जितने अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े सम्मेलन हैं वो सब दिल्ली में होते रहे। हाँ, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो जो पास्ट हो गया वो हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास बहुत बहुत शक्तिशाली है और वर्तमान भी हमारा बहुत अच्छा है। पहले तो हम लोग थोड़े भाई बहन होते थे, आज तो आप सब हो, आप सब हो। और आप सबके अंदर विशेष टैलेंट्स हैं जो हमारे अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी दिल्ली ने वो काम किए हैं। सारा लिटरेचर दिल्ली से निकलना कम बात है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी। अब हमें क्या करना है? क्या केवल पिछले को देख के खुश होना है? नहीं, हमें संगठित रूप से जो हमारे कार्यक्रम संगठन के होते हैं उनमें एक मत होकर के भाग लेना, एकता को बना के रखना। दिल्ली में पारिवारिक भाषण बहुत है। कहीं कोई कार्यक्रम होता है, सारा परिवार हमारा इकट्ठा होता है। ये पारिवारिक फीलिंग को और बढ़ाना,
साथ साथ दो चीजें जो मैं समझती हूँ, बहनें और भी बताएंगी, मुझे ये बताते बहुत गर्व होता है कि अपनी दिल्ली की पढ़ाई एक वक्त पर, आध्यात्मिक पढ़ाई एक वक्त पर टॉप पर थी। सारे भारत से बेस्ट पढ़ाने वाली और उसको बेस्ट रीच से बाबा की मुरली को देने वाले दिल्ली हुआ करती थी। पढ़ाई की भी शौकीन, संगठन की भी शौकीन। अब हमें अपनी शक्ति को एकत्र करना है। वो शक्ति हमारी योग से होगी। हमें अपने सब सेवा केंद्रों को इस वर्ष अगर हो सके कंटिन्यूअस योग कुंड बना ले। सारे सेवा केंद्र योग, योग और योग। चाहे धर्म सत्ता है, चाहे राज सत्ता है, चाहे विज्ञान की सत्ता है, तीनों ही दिल्ली में हैं। इन सब के जो प्रमुख हैं वो दिल्ली में। चाहे हमारे साथ के अन्य लोग भी हैं। हमें बहुत नम्रता से योग युक्त होकर, योग से ही हमारी विजय है। इसलिए अपना अधिक ध्यान हम सब योग पर दें, भट्टियों पर दें, साइलेंस पर दें। इससे हम सब इस शक्ति को एकत्र कर सकते हैं और निश्चित विजय हमारी है। निश्चित विजय हमारी है। सुदेश दीदी, आप भी दिल्ली के हो। भगवान के महावाक्य है कि दिल्ली में ही श्री कृष्ण का जन्म राजधानी होनी है। पैराडाइज दिल्ली को कहा है, किसी और स्थान को नहीं कहा। विश्वनाथ का मंदिर यानी जो बाबा का लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जो लक्ष्य है उसका मंदिर भारत में है। तो भारत में ही आदि है और भारत वास्तव में विश्व ही भारत बनने वाला है ना। भारत ही विश्व बनने वाला है, तो बाकी विश्व की आत्माएं भी भारत में ही आएंगी। और इतना बाकी काम ये है कि न केवल हम लोगों को अपने अंदर यूनिटी, परंतु जो दूसरे धर्म वाले हैं वो ये भी कहें यही है, यही है, यही है, वो भारत से ही प्रकट होगा। इसलिए भारत में ही बाबा का बहुत सारी विशेषताएं सुनते हुए बहुत नाज तो हो रहा होगा आप सबको। हो रहा है नाज? हाँ, अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, पूरे बाबा के ईश्वरीय इतने बड़े बेहद कार्य के ऊपर। क्योंकि दिल्ली निमित्त बनती है तो मुझे अभी वर्तमान को आगे, क्योंकि हमें वैसा ही सफलता उसमें कि उसको हम उसी अनुसार आगे बढ़ाएं, तो हमारे अंदर उतना ही उत्साह सदा रहे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली की ये विशेषता है कि हम सदा संगठित रूप से मिलकर कार्य को करते हैं, तो वो कई गुना उसका स्टैंडर्ड, क्वालिटी, वीआईपी सब कुछ सबके लिए मिसाल बन जाता है। और इसीलिए खास वो सब उसको फॉलो करते हैं। चाहे हम मासिक संगठित योग का ही रूप देखें जो भाई साहब ने ही क्रिएट किया था, आज वो कितना अच्छा विशाल रूप ले चुका है। ऐसे बहुत सारी बातें। तो हमको आगे के लिए संगठन में ही सदा चलकर सेवा को बढ़ाना है। जैसे हमको जो डायरेक्शन मिलता है वो सभी छोटे बड़े सभी सेंटर्स एकजुट होकर उसमें
अपना सहयोग करते हैं तो कार्य बहुत सहज और बहुत ऊंचा उठता है। सेकंड थिंग, दिल्ली वालों में बहुत विशेषताएं हैं। उनकी लौकिक पढ़ाई भी ऐसी होती है और काफ़ी कुछ और बातें भी उस स्टैंडर्ड की होती हैं। तो हर एक अपनी विशेषता को, जो भी कार्य चलता है दिल्ली में, उसमें लगाए। दिल्ली जोन में सभी सेंटर्स के भाई बहनें, और भी कई बातें हैं, तो आप सब समझदार हैं। जितना हमारी उंगली अंदर से, दिल से लगती है, तो उसकी दुआएं मिलती हैं और कार्य भी सहज सफल हो जाता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, हम सबको मालूम भी है ये बात कि दिल्ली पर सबकी नजर रहती है कि दिल्ली क्या कर रहा है ना। जो दिल्ली करता है वो सब करते हैं, क्योंकि जैसे बताया सुधीश दीदी ने कि इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली को ही बनना है। तो मैं आदरणीय दीदियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, गुलजार दादी की बात याद आती है। दादी गुलजार कहते थे, हमारी रुक्मणी दादी कहते थे, हमारे जगदीश भाई कहते थे, हमारे ब्रजमोहन भाई कहते थे, दिल्ली बोलो A1। हमेशा गुलजार दादी कहते थे दिल्ली नंबर 1 मात्र नहीं, A1। मंजूर है? मंजूर? दो दो हाथ खड़े करो और जोर से बोलेंगे दिल्ली, हाँ, A1। तो हम सब A1 कैटेगरी की आत्माएं हैं, इसलिए हमारा हर चीज, चाल चलन, बोल चाल, पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? A1 होना चाहिए। सेवा भी A1, और चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों में ही A1 ना। तो हमारी दीदियों ने इतना समय निकाला और हमको कितने अनमोल रतन दिए, है ना। तो हम दीदियों का ताली बजाकर बहुत 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 धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। और ऐसे ही आप हमें पालना देते रहें, है ना। ये हमारी आपसे, है ना, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ऐसे ही हमें सदा पालना देते रहें। दीदी कह रहे आप ऐसे ही पैनल ऑर्गेनाइज करते रहें और हम देते रहेंगे। सभी को पैनल अच्छा लगा? हमारी चक्रधारी दीदी बीच में नहीं है, उनको हम मिस कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो उनका भी हम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।